बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। आज मैं वालिदैन से बहुत अहम मुद्दे पे बात करने लगी हूँ और वो है पेपर्स के दिनों में अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर कैसे तैयार किया जाए। किताबें रटकर पेपर की तैयारी तो बच्चे कर लेते हैं, वालिदैन भी, अकेडमीज भी पेपर में लिखने वाला सबक तो याद करवा देती हैं, लेकिन इम्तिहान के लिए ज़हनी रवैया क्या होना चाहिए ये हम नहीं सिखा पाते। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक सब यही सिखाते हैं कि फर्स्ट पोजीशन कैसे लेनी है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि फर्स्ट तो बोर्ड एग्जाम्स में कोई 2 लाख में से एक ही आएगा, बाकी 1,99,099 बच्चे क्या करेंगे। 40 या 50 के क्लास में कोई एक ही टॉप पे आएगा तो बाकी 39 या 49 बच्चे क्या करेंगे। और अगर कोई इतना भी अचीव नहीं कर पाया तो फिर वो बच्चा क्या करेगा। नाकाम होने की सूरत में हौसला हारना है या नए सिरे से दोबारा एफर्ट शुरू करनी है, ये कोई नहीं सिखाता। और नाकामी की सूरत में क्या रवैया अपनाना चाहिए ये भी कोई नहीं सिखाता, और वो इसलिए कि वालिदैन और असातिज़ा ने खुद भी नहीं सीखा होता। हम अपने रवैयों में एक्सट्रीमिस्ट हैं। या तो हम बहैसियत वालिदैन और असातिज़ा अपने बच्चों से बिल्कुल लाताल्लुक रहते हैं या हद से ज्यादा उन्हें स्ट्रेस दे देते हैं। ना तो हम खुद एतदाल पे रहते हैं और ना ही अपने बच्चों को एतदाल सिखाते हैं। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मेरा ये मुशाहिदा है कि कुछ बच्चे स्कूल और अकेडमीज में 2 जगह टेस्ट सेशन अटेंड करने के बावजूद अच्छा पेपर देने के काबिल नहीं होते, मगर वो बच्चे जिन्हें उनके घर वाले खुद एतमादी देते हैं वो टेस्ट सेशन अटेंड ना करके भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। वैसे तो हम हर साल बोर्ड रिजल्ट आने के बाद किसी न किसी जज्बाती बच्चे की अखबार में खबर पढ़ लेते हैं कि अच्छा रिजल्ट ना आने पे बच्चे ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। मगर अब तो नौबत ये आ गई है कि लाहौर के एक इलाके में 10th क्लास के एक बच्चे ने दूसरे पेपर वाले दिन ही खुदकुशी कर ली। हालांकि वो क्लास का टॉपर था और क्लास के एक बच्चे से उसका टॉप पे रहने का ही मुकाबला चल रहा था। आप स्ट्रेस की शिद्दत का अंदाजा कर लें जो वालिदैन और असातिज़ा ने मिलकर बच्चे को दिया कि वो पूरा साल जिसके लिए तैयारी करता रहा वो एग्जाम्स भी वो पूरे नहीं दे पाया। रिजल्ट अच्छा ना आने की तो नौबत ही नहीं आई। देखा जाए तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं, असल जिम्मेदार घर वाले और असातिज़ा हैं जिन्होंने 15-16 साल में भी बच्चे को ये नहीं बताया कि हर इंसान की कुछ हदूद हैं। मेहनत करके अच्छे नतीजे का इंतजार करना हर इंसान का फर्ज है, मगर ये जरूरी नहीं कि इंसान की हर तवक्का पूरी हो। इस बार 100% नहीं तो ना सही, ये बस एक रिजल्ट, इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। बार बार जिंदगी में मौके मिलते रहेंगे खुद को साबित करने के। हौसला हारना मत सिखाइए अपने बच्चे को, नई उम्मीद के साथ फिर से मेहनत करना सिखाइए। वालिदैन सिर्फ फीसें देकर और अच्छा खिला पिलाकर ही मुतमईन ना हो जाएं। अपने बच्चों के मामला की खबर भी रखा करें, छोटे छोटे साइंस नोट किया करें। बच्चा स्ट्रेस में हो तो उसे जरूर अपना भरोसा दें, अपने साथ होने का एहसास दिलाएं, उसे बताएं कि नाकाम होने की सूरत में भी वो आप ही की मुकम्मल दुनिया है और आपकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान है। आपका ये एतमाद बच्चे में जरूर पॉजिटिव तब्दीली लाएगा और वो मुश्किलात को फेस करना भी सीखेगा। अगर पढ़ाई की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है तो जरूर देने की कोशिश करेगा। याद रखिए, आपका बच्चा आप ही की जिम्मेदारी है। माँ बाप के सर पे और बाप माँ के सर पे, और दोनों मिलकर असातिज़ा के सर पे जिम्मेदारी डालकर मुतमईन हो जाते हैं। मगर याद रखिए, ये वक्त बहुत नाजुक है और इसे वालिदैन और असातिज़ा को मिलकर ही बच्चों के मसाइल हल करना होंगे। अपने बच्चों को झील के ठहरे हुए पानी की तरह मत बनाएं जो एक ही जगह रुका रहता है। इसे पहाड़ी चश्मे की तरह अपना रास्ता खुद बनाना सिखाएं। एक पोजीशन ले लेना जिंदगी का मकसद नहीं होता, अच्छा किरदार हासिल करना जिंदगी का मकसद है। बच्चा डॉक्टर इंजीनियर चाहे ना हो, लेकिन अच्छा इंसान तो हो। वालिदैन का
असातिज़ा का एहतराम करना जानता हूँ। जॉब नहीं तो कारोबार सही, एक बिजनेस नहीं तो दूसरा सही। आप उसे बताएं कि जिंदगी में स्पीड ब्रेकर रोकने के लिए नहीं, थोड़ा आहिस्ता होकर आगे बढ़ जाने के लिए आते हैं। अपने बच्चे को हौसले के साथ मुश्किलात में उनको सामना करना सिखाएं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना सिखाएं, अपनी नाकामियों को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना सिखाएं और उन्हें तस्लीम करके अपनी कमजोरियों पे काबू पाना सिखाएं। मुझे यकीन है कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हुआ होगा और आप जरूर समझ जाएंगे कि आपको अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में क्या लाहिर अमल इख्तियार करना है, आपको अपने बच्चों के सिलसिले में क्या मसाइल दरपेश हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर डिस्कस कर सकते हैं और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे आपका सबसे कीमती सरमाया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।